कार्तिक मास की कथा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे चैनल पर नियम से कार्तिक मास की हर दिन आध्यात्मिक कथा सुनेंगे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म कर्म जप तप व्रत पूजा पाठ स्नान ध्यान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक महीने में सुबह 4:30 बजे से उठकर 5:30 बजे के बीच में स्नान करना शुभ होता है। इसी समय आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा की जाती है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वहाँ पर कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं होती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि का भंडार पूरे वर्ष वहाँ पर भरा रहता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत दान तुलसी जी का विवाह दीपदान और गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस महीने में छोटे से छोटा किया गया दान भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन किया जाता है, यानी कि जो लोग उपवास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं। वे शाम की पूजा करने के बाद ही तारों की छांव में शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। कार्तिक के महीने में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ये जान लीजिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर जैसे कि रविवार एकादशी या ग्रहण वाले दिन को छोड़कर आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके दीपदान भी किया जा सकता है और फिर तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पाठ रोज सुनना या फिर पढ़ना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। धूप दीप जल और एक दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोजन करते हैं उन्हें पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूरे महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है और कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते वे लोग इसी महीने में विशेष दिन पड़ने वाले होते हैं जो उनमें उस उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को भी आप उपवास कर सकते हैं। अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में किसी भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि आप 5 घड़े 5 सुराही 5 वस्त्र 5 तरह के फल 5 तरह के अनाज आदि इन सब का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणी के लिए भी उनकी जो पहनने की चीज़ें हैं जैसे कि साड़ी सूट आदि वो भी उन्हें दान देना चाहिए। दान दक्षिणा देकर आप व्रत का अंतिम दिन उद्यापन कर सकते हैं। पूरे महीने हो सके तो धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। मसालेदार प्याज लौकी लहसुन मांसाहारी उड़द की दाल मूंग मसूर चने की दाल और मटर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए।
नशा, झूठ, चोरी, पाप आदि से दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को पूरे महीने में सिर्फ एक दिन छोड़कर शरीर में तेल लगाना भी वर्जित माना जाता है। केवल नरक चतुर्थी के दिन यानी छोटी दिवाली के दिन शरीर में तेल लगाकर स्नान किया जाता है। जो लोग पहले से ही इस नियम का पालन कर रहे हैं उन्हें तो यह बात पता होगी, लेकिन जो लोग पहली बार कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं उनके लिए जानकारी जरूरी है कि आपको कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसका पालन कार्तिक मास में करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता, धरती पर बिस्तर बिछाकर सोया जाता है, सुबह शाम तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा होती है। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा से करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती है। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, हे सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धरती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में निवास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काट दे, अच्छा राजा दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? फिर तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कंधा देने में आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों में बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों से हिली तक नहीं, अर्थात बुढ़िया माई की अर्थी टच से मच नहीं हुई। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इस बुढ़िया ने कभी कोई पाप नहीं किया है, फिर आज मरने के बाद ये बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग कहने लगे, अरे बुढ़िया मर गई है और वह तो इतनी पापी थी कि आज उसकी अर्थी उठ नहीं पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण उस बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में निवास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झटकार ले, दाल भात ले और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले, कथा को कहने वाले भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कंधा दिया, वैसे ही हमें कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए कार्तिक मास का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में ऋषि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य
श्री महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के गुण, सभी रहस्यों, 4 वेदों, हे शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपया करके हमें ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। इसी से मैं आज तुम्हें कार्तिक मास की पावन महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से कली काल में मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मा लोक में पहुंचकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी को नतमस्तक करके विनती भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपया आप ऐसा कोई धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारी भगवान की चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक में जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणा अनुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धर्म कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं कार्तिक मास का पुण्यदायी महात्म्य कहता हूँ और तुम श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्वृत होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वर्ष का दातून करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातून नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातून नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुख को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशाल लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी तीर्थ स्थान पर जाए। वहां पर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी में श्री शिव जी और सूर्यदेव भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता और ऋषि पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से बचना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षित, पुष्प, धूप, दीप, नवेद
तांबुल, मूंगी, फल, दक्षिणा, यह 16 चीज मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी जी की मंजरी सहित भगवान सालिग्राम का एक बूंद करना अमृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान सालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री सालिग्राम की मूर्ति को दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान श्री सालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसीलिए कभी भी सालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परंपरा से तुलसी से भगवान सालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। इसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है। वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम में चला जाता है। और जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सींचन अर्थात तुलसी जी में जल डालना गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नीचे स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो श्रोताओं, यह थी हमारी आज की कथा और जानकारी। जय श्री हरि विष्णु। आज का यह वर्णन समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।